हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर हेल्दी। आज की रेडियो कक्षा लेकर मैं शोभित शर्मा आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपसे बातचीत की थी कनिष्क के एम्पायर के बारे में। एट द सेम टाइम वी टॉक्ड अबाउट सिल्क रूट का क्या इम्पैक्ट था भारत के कल्चर पर, भारत की इकोनॉमी पर, ये भी हमने बात की थी। एंड एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू दैट वी वुड बी डिस्कसिंग गुप्ताज पीरियड एंड जो उससे संबंधित कल्चर था, उससे संबंधित आर्किटेक्चर था, उसके बारे में हमने आज डिस्कस करने के लिए सोचा था। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर क्लास 6। तो हम शुरू करते हैं। जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो कई बार इसको गोल्डन पीरियड के रूप में भी जाना जाता है। देयर हैव बीन हिस्टोरियंस हु डेजिग्नेटेड दिस पीरियड एज टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और उसका रीज़न है बच्चों, ये जो पीरियड था, जो काल था, लगभग हम कह सकते हैं स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 250-300 AD एंड इट कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 200 ईयर्स, 250 ईयर्स। ये जो 200, 250, 300 साल का जो पीरियड था, इस पीरियड में भारत में आर्ट ने फ्लरिश किया। आर्ट की फॉर्म्स की हम बात करें तो संगीत में भारत में कहना चाहिए एक उदय हुआ। उसके बाद में आर्किटेक्चर में अच्छा काम हुआ भारत में, लिटरेचर में बहुत अच्छा काम हुआ। उसके साथ साथ में एक जो प्रॉस्पेरिटी थी वो भी कहीं ना कहीं देखी गई। उस सबसे पहले हम आपको गुप्ता एक जो लीनेज था उसके बारे में बताते हैं। समुद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाने जाते थे। एंड अबाउट हिम वी कम टू नो एक प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति बच्चों, इंस्क्रिप्शन, वी टोल्ड यू अबाउट इंस्क्रिप्शंस आर बेसिकली राइटिंग्स ऑन सम हार्ड सरफेसेस लाइक मेटल, वॉल। तो ये प्रयाग, मॉडर्न डेज इलाहाबाद, वहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति हमको मिलती है और वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। हरिसेन उनके एक दरबारी थे जिन्होंने इसको, हरिसेन साथ में उनके एक महत्वपूर्ण सेनानायक भी थे एंड ही वॉज वेल वर्स्ड विद संस्कृत। तो नीडलेस टू से दिस प्रशस्ति वॉज इन संस्कृत लैंग्वेज। तो इस प्रशस्ति से हमें गुप्त वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। यही प्रशस्ति हमें बताती है कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से बहुत लंबा विजय अभियान चलाया। दक्षिण से लेकर उनका एक पूरा एक रूट उस प्रशस्ति में बताया गया है और उसमें 4 भागों में भी डिवाइड किया गया समुद्रगुप्त की विजय को। आई विल नॉट गो इनटू दोज कैटेगराइजेशन, लेकिन कुल मिलाकर समुद्रगुप्त को बहुत बहादुर, बहुत ब्रेव एक एम्परर के रूप में वहाँ पर शो किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जिसका डिस्कशन वहाँ पर होता है प्रशस्ति में, विक्रमादित्य वॉज अ टाइटल विच वॉज अडॉप्टेड बाय हिम। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं भारत के संपूर्ण इतिहास के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि विक्रमादित्य का जो पीरियड था उस पीरियड में कालिदास, जिनको हम सभी जानते हैं, वो सच अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, एक बहुत फेमस कवि थे जिन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम जैसे काव्य की रचना की, मेघदूतम की रचना उन्होंने की। कालिदास के अलावा और भी उनके दरबार में माना जाता है, जैसे बाद में आकर अकबर के बारे में आप पढ़ेंगे कि नवरत्न थे। तो ऐसी ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कई तरीके की कलाओं को सम्मान मिलता था। तो भारत के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये पीरियड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल्चर के बारे में और चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। उससे पहले हम थोड़ा सा जो एक पॉलिटिकल सेटअप था उसकी बात करते हैं। आफ्टर गुप्ताज साउथ इंडिया में थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो चालुक्यस और पल्लव्स आए एंड दे वुड कीप फाइटिंग विद ईच अदर। समटाइम्स पल्लव्स वुड हैव अपर हैंड, समटाइम्स चालुक्य। उनके टाइम में भी आर्किटेक्चर को और लैंग्वेज को बढ़ावा मिला, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पल्लव्स और चालुक्य के बाद में क्योंकि वो डायनेस्टीज जो थी, बिकॉज दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, अल्टीमेटली दे बिकेम वीकर। तो राष्ट्रकूट्स और चोल्स आए जिनके बारे में शायद क्लास 7 में हम आपसे बात करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था, एक पॉलिटिकल सेटअप था। नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पीरियड विच वी टोल्ड यू अर्लियर कि हम सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करेंगे आपसे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जहाँ तक बात है तो एक फ्यूडलिज्म शब्द होता है जिसे हम सामंतवाद कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में फ्यूडलिज्म बहुत प्रोमिनेंट था। In Indian context, when we talk about feudalism, this was the period when India saw signs of feudalism in its society. Feudalism में क्या होता था कि जो किंग था, he would not govern an army directly under his head. वो कुछ छोटे छोटे सामंतों को
ज़मीन देता था या टाइटल्स देता था, एंड दे वुड हैव देयर आर्मी ऑफ देयर ओन, एंड एट द टाइम ऑफ नीड किंग वुड समन देम एंड दे वुड कम टू किंग्स हेल्प. इन रिटर्न दे वुड हैव सम अदर ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स व्हाट एवर किंग इज गोइंग टू विन ओवर. तो इस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं इस पीरियड में हमें देखने को मिलती है. पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद में हमने आपसे कालिदास का जिक्र किया. कालिदास के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत लैंग्वेज के हिस्ट्री में ही हैड बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स. उन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम की रचना की, उसके अलावा मेघदूतम की उन्होंने रचना की हमने जैसे बताया. उसके अलावा जो कालिदास के प्लेज होते थे, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट एज वेल. और प्ले में जनरली देयर वाज अ टेंडेंसी कि ये कहीं ना कहीं एक क्लास डिवाइड को भी बताता है कि किस तरीके से अलग अलग वर्गों में बटी हुई थी जो सोसाइटी. तो जो राजा होते थे या ब्राह्मण्स होते थे, दे वुड टॉक इनवेरिएबली इन संस्कृत लैंग्वेज, और जो सामान्य लोग होते थे वो प्राकृत में बात करते थे. प्राकृत जो कि जन सामान्य की भाषा थी, जिसमें ज्यादातर बुद्धिस्ट ग्रंथों का भी कॉम्पोजिशन हुआ है. तो कालिदास के बाद लैंग्वेज की हम बात करें तो चालुक्य जो राजा थे, उन्होंने भी संस्कृत को इन स्पाइट ऑफ देम बीइंग इन सदर्न रीजन संस्कृत को बढ़ावा दिया. पल्लव्स के समय में भी संस्कृत को बढ़ावा दिया गया. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उस दौर की हमें जानकारी मिलती है वो हमें बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे फाहियान, उनके अकाउंट से मिलती है. उन्होंने अपने गुप्त पीरियड की यात्रा के दौरान बताया कि किस तरीके से सोसाइटी थी. एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द सोसाइटी विच ही टोल्ड अस, वो था कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, जो कि सच में बहुत घृणित एक भारतीय संस्कृति पर धब्बा रहा है, जहाँ पर कुछ खास लोगों को अनटचेबल कहा जाता था. और हालांकि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक अपराध है, लेकिन उस दौर में ये प्रैक्टिस की जाती थी. इसके अलावा यदि हम बिल्डिंग्स की बात करें इस पीरियड की, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, एक आर्किटेक्चर की शैली आई. मेहरौली का एक आयरन पिलर है, हमने किसी चैप्टर में आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था बच्चों. दिल्ली के पास में मेहरौली है, वहाँ पर जो ये पिलर है, ये आप देखिए कि लगभग 1700 साल पहले, 1650 साल पहले ये बनवाया गया, 1600 साल पहले, एंड स्टिल इट डज नॉट रस्ट. उस पर कहीं भी जंग नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि उस समय पर जो मेटलर्जी थी वो बहुत हाईली एडवांस स्टेज पे थी. साइंटिफिक एडवांसमेंट था, उसको भी कहीं ना कहीं दिखाता है. बच्चों साइंटिफिक एडवांसमेंट की हम बात करते हैं तो उस दौर में गुप्त पीरियड में आर्यभट्ट, वराहमिहिर के जैसे महाविद्वान भी हुए हैं. आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, साथ में वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, और ही वाज द फर्स्ट टू क्लेम दैट रोटेशन जो है उसकी वजह से दिन और रात होता है. इन हिज टाइम्स इट रियली सीम्ड एब्सर्ड, लेकिन ही केम अप विद हिज थ्योरी विद सर्टेन लॉजिक, और उसको बाद में एक्सेप्ट भी किया गया. उसी दौर में जीरो की जो अवस्थापना थी वो हुई. जीरो का कॉन्सेप्ट भारत से अरब में गया, अरब से फिर पश्चिम में गया. तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो उस समय की कल्चरल एडवांसमेंट थी उन सबको शो करता है. इसके अलावा यदि हम बात करें लिटरेचर की, तो तमिल में शिलापदिकरम और मणिमेखलाई की रचना हुई, जो कि बहुत बड़े कल्ट बने. आज भी उनके बारे में बातें होती हैं. उसके अतिरिक्त महाभारत, रामायण जैसे एपिक्स जो आज जिस फाइनल फॉर्म में है वो उस दौर में फाइनल फॉर्म में आए. पुराणों की रचना उस दौर में फाइनल फॉर्म में हुई, जबकि पुराण पहले से ही जो श्रुति में आती थी, लेकिन फाइनल फॉर्म में जब आज हम देखते हैं जितने भी पुराण हैं वो उसी समय में जाकर फाइनल हुए. तो इस लिहाज से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था ये गुप्त पीरियड. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और रहती हैं, लेकिन वी ट्राई टू मेक इट एज मच ईजियर एज इजी पॉसिबल फॉर यू, जितना हो सकता था. आज बच्चों क्लास 6 का ये लास्ट लेक्चर था हिस्ट्री का. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सीरीज ऑफ आवर लेक्चर. आपको कोई भी समस्या होती है आप हमारे यूट्यूब पेज पर जो चैनल है उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं. ये पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिलेंगे. आपकी हिस्ट्री यहाँ पूरी होती है. क्लास 7 में हिस्ट्री को आगे हम लेकर जाएंगे. तब तक के लिए मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे. मे बी टुमारो विल मीट विद पॉलिटिकल साइंस. अभी मुझे अनुमति दीजिए. नमस्कार.